ये जो इन्वेडर्स हैं मुसलमान आके उन्होंने जिस तरीके से हमले किए, जिसको हम अपनी किताबों में पढ़ते रहे हैं बड़े फख्र के साथ कि मोहम्मद बिन कासिम ने 17 हमले किए और उसने जो है वो 15 हमले किए और किसी ने 14 हमले किए, तो उसको हम बड़ी एक प्राउड फील करते रहे हमेशा, जब तक कि हमें अकल नहीं आई। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही समझते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मोदी साहब को अभी ये बात जो है वो कहने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि इसको कुछ इस तरीके से पाकिस्तान में देखा जा रहा है कि क्योंकि मुसलमानों को कहा है, तो मुसलमानों का ठेका तो हम लेते ही हैं, आपको पता ही है ना? ठेकेदार हैं, तो उन्होंने कहा जी ये तो हमें ही कह दिया एक तरीके से। तो सर ज़रा प्लीज़ बताइएगा कि ये क्या है? सबसे बड़ी बात है कि आई एम वेरी हैप्पी विद यू कि आपने वो पॉइंट्स पकड़े हैं जो रिप्रेजेंट करता है कि पाकिस्तान की आवाम में आप जैसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और लकीर के फकीर नहीं है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने बड़ी अच्छी सी वर्ड इस्तेमाल करे, मजहबी आतंक, मजहबी, रिलीजियस आतंक। ही हैज नॉट यूज द वर्ड मुस्लिम फैनेटिज्म, मुस्लिम आतंक, मुस्लिम दैट, नो ही इज नॉट। ही इज बीन वेरी रिस्पॉन्सिबल। लेट मी टेल यू वन थिंग, यस उसका मतलब कुछ भी निकाला जा सकता है, नेगेटिव भी निकाला जा सकता है। मैं आपको नेगेटिव, आपके यहां निकालने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैं उसको मैं बताता ही नहीं। मैं आपको एक और नजरिया दे रहा हूं। उन्होंने कब बोला है, जो उसके आपका भी सवाल है कि अभी क्यों बोला है। सोमनाथ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो मनाया जा रहा है सोमनाथ मंदिर के लिए, स्वाभिमान एक्चुअली अमाउंट्स टू सेल्फ रिस्पेक्ट, कि हम अपने अपने अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं जो हमें रखनी चाहिए। और अगर एक प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के हिंदुओं के पर्व में नहीं पार्टिसिपेट करेगा, नहीं बोलेगा, तो फिर बोलेगा कब? मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारी पॉलिटिक्स इज ओनली रिलीजन ड्रिवन, नो, लेकिन रिलीजन इज अ बिग पार्ट। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। दुनिया की कोई कंट्री ले लीजिए, अगर ट्रम्प कैन डू अ नाइजीरिया ऑपरेशन ऑफ अटैकिंग जस्ट बिकॉज के क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक हो रहे हैं, दैट मीन्स कंट्रीज हैव गॉट अ इंक्लिनेशन कि वो अपने रिलीजन से रिलेटेड भी बातचीत करें। हम राम मंदिर का इनॉग्रेशन क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर से कराएंगे? हम अपने सोमनाथ मंदिर का स्वाभिमान पर्व जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? और जब वो इंपॉर्टेंस एक प्राइम मिनिस्टर बता रहा है और क्रोनोलॉजी में बड़े सही और क्लियर वर्ड्स में बता रहा है कि 1026 के अंदर गजनी ने उस टेंपल के ऊपर अटैक किया, भाई अगर सच है तो है, मैं क्या करूं? इफ गजनी हैज डन दैट, नाउ इट इज गजनी हैज नॉट बीन कॉल्ड बाय हिम कि वो मुस्लिम गजनी ने कहा है, तब मेरे को समझ में आता है कि हाँ मुस्लिम को डाउनग्रेड किया जा रहा है। ही हैज ओनली यूज्ड दैट गजनी हैज अटैक्ड। ही हैज सेड व्हाट, कि उसके बाद 12th सेंचुरी में वो राजा कुमरपाल ने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया। ही इज गिविंग यू द हिस्ट्री। भाई स्वाभिमान पर्व है, स्वाभिमान फेस्टिवल है, और उसके ऊपर अगर आप उस मंदिर की हिस्ट्री बता रहे हो तो क्यों ना बताओ, इसमें कोई गलती नहीं है, किसी के अगेंस्ट नहीं है। और मैं इसको कवर करूंगा बाय द वे आपको, और यू आर एट लिबर्टी, अगर कहीं पर भी मैं गलत पाता हूं आपको, आप मुझे जरा पॉइंट आउट कीजिएगा। उन्होंने बोला 13th सेंचुरी में फिर खिलजी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, उसके बाद 14th सेंचुरी में उसको फिर से बनाया गया, एंड दैट वाज राजा ऑफ द जूनागढ़ हु रिस्टोर दैट। दिस आर एग्जैक्टली वर्ड्स यूज्ड बाय हिम, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं। उसके बाद 14th सेंचुरी में मिस्टर खान थे, वो क्या मुजफ्फर खान, जिन्होंने उसके ऊपर फिर अटेम्प्ट किया कि उसको तोड़ दिया जाए। 15th सेंचुरी में अगेन अहमद शाह एंड उनके जो बच्चे थे उन्होंने भी कोशिश करी कि उसको तोड़ा जाए। उसके बाद औरंगजेब ने कोशिश करी कि उसको तोड़ा जाए, और फाइनली अगर देखा जाए तो होलकर साहब थे जिन्होंने इसको टोटली रीबिल्ड कर री एस्टैब्लिश कर दिया। अब आती है बात, जब वो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं विक्ट्री, वेलोर एंड इटर्नल फेथ, क्या है ये? विक्ट्री ऑफ व्हाट? विक्ट्री इज कि एक पर्टिकुलर क्रूर शासक ने, क्रूअल रूलर ने एक रिलीजियस सेंटिमेंट को दबाने की कोशिश करी, दैट इज हिंदू टेंपल को। अगर उसके खिलाफ, अगर उसके बाद वाला नेक्स्ट राजा अगर उसको लड़ पाता है तो दिस इज अ विक्ट्री कि उसने फिर से बना लिया। वेलोर क्या है? वेलोर ये है कि कितने लोगों ने कोशिश करी सब्सिक्वेंटली,
और हर बार उसे हम रीबिल्ड कर गए, दैट इज द वेल। और व्हाट इज एटर्नल फेथ? एटर्नल फेथ जिसकी वो बात कर रहे हैं कि अगर हिंदूज का, हिंदुइज्म के अंदर एक फेथ है, और अगर वो इतने सालों से प्रूव होता चला जा रहा है कि यू आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द अर्थ, तो यू शुड टेक प्राइड इन इट। यू हैव अ हिस्ट्री, और हिस्ट्री हमेशा मेक्स यू रिच। सो करण व्हाट इज साहब, रॉन्ग? जी जी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई है। मैं तो उनके हर हर लफ्ज को इंडोर्स करती हूँ, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे से मंदिर निकलता है। और हमारा तो स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था कि जहां पर आके बुतों को निकाल दिया था और बुतों को तोड़ दिया था। हालांकि उस वक्त जो बुतों को पूछते थे उनके वही होता था ना ईमान, यानी कि उनका वही था, वो वही रिलीजन था। लेकिन हम इतनी पीछे नहीं जाते कि फतवे लग जाएंगे आप पे भी। मैं नहीं चाहती, क्योंकि मोदी साहब ने ये कहा कि मजहबी आतंक। अब बात ही होती है कि जब भी मजहबी आतंक की बात होती है ना, और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान और इंडिया के बीच जब भी होती है, तो वो और मुसलमानों की भी जब बात होती है, तो मजहबी आतंक जो है वो एक ही तरफ जाता है, क्योंकि हर जगह से एक ही चीज हो रही है, एक ही तरफ से हो रही है। तो इसलिए वो लगता है कि इशारा जो है ना, वो पड़ोसियों की तरफ है। सिर्फ ये बात है। क्यों? 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 मेरा कोई पाकिस्तान भाई मेरे साथ इस समय बात कर ले इस बात के ऊपर कि अगर आप बात कर रहे हैं मजहबी आतंक, इट इज सर्कमस्टेंशियल। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था एज हिंदुस्तान, व्हाट वाज द मजहबी आतंक? इट वाज द क्रिश्चियनिटी मजहबी आतंक ऑफ द ब्रिटिशर। वेरी सिंपल। वी ऑल वर फाइटिंग अगेंस्ट देम, वी वर टुगेदर। उस समय उस समय हमारे लिए जो आतंक था पूरे देश का, वो ब्रिटिशर्स का आतंक था। जी, Why वो तो can't we वो see it तो that वो way? तो सर वो तो कॉलोनियलिज्म था ना। मजहबी आतंक तो वो नहीं था। मैं इस बात को मान सकता हूं आपकी बात, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं वो कॉलोनियल वाली बात जो कर रहे हैं ना, आप एक बात बता दीजिए, उससे पहले मेरे यहाँ पर क्रिश्चियनिटी कहाँ थी? हिंदुस्तान में क्रिश्चियनिटी कहाँ थी? हम्म मैं आपको एक इवेल्युएशन दे रहा हूं, आई कुड बी रॉन्ग। हम्म हम्म, आई एम ओनली ट्राइंग कि जी। इट इज नॉट डायरेक्टेड हम्म स्पेसिफिकली ओनली अगेंस्ट मुसलमान। क्योंकि ओके। मैं आपको, मेरे पड़ोसी देश, मैं आपको जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं, आपसे हम्म ज्यादा मुसलमान मेरे पास है। हम्म आपसे ज्यादा है मुसलमान मेरे पास। और बाय द वे एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं। हमारे यहां अकेली अकेली एक बार हुआ है, इससे पहले ना आपके वहां हुआ है ना हमारे यहाँ, कि हमारे यहां से ये भी डिक्लेरेशन हुआ, हर मस्जिद के अंदर मंदिर मत ढूंढिए, रोकिए इसको। जी जी। ये भी हमारे यहीं से आया है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे मैं ही है। कोट कर सकता हूँ, ये हमारे आरएसएस चीफ भागवत साहब ने दिया है। भगवत, उन्होंने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक एग्जैक्टली। कहा। आरएसएस के चीफ ने कहा था कि नहीं, इस तरह ना करें, हर निकल आएगा, इसलिए आप छोड़ दें, इसको ना करें। ना हाँ, तो ढूंढें। उनका उनका कहने का मतलब समझने की कोशिश करिए, ठीक है। हम्म क्योंकि उस समय राम मंदिर से रिलेटेड और बाबरी मस्जिद से रिलेटेड डिस्प्यूट चरम सीमा पर था। इट वाज टेकिंग एबनॉर्मल हाइट्स, एंड हम्म प्रोपोगंडा वाज हाईएस्ट, एंड हियर लेकिन कम्स अ प्रॉब्लम ग्लोबल। ये है, नहीं नहीं, लेकिन कंसा प्रॉब्लम ये है कि वो ये कहते हैं कि जी उन्होंने जो बाबरी मस्जिद थी उस वक्त नहीं कहा। यानी ये बात उस वक्त अगर कही कही जाती, तो वो एक इतना बड़ा जो एक इशू क्रिएट हुआ। और उसके बाद आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कितने टेम्पल तोड़े गए थे, मंदिर। मैं इसी पर तो आ रहा हूँ, मैं इसी पर हाँ, आ रहा हूँ। यू आर उस वक्त राइट, यू उनको आर ये राइट। कहना चाहिए था तो जी। उस समय उन्होंने इसलिए नहीं कहा उससे पहले, क्योंकि वो आरएसएस के चीफ नहीं थे, पहली अच्छा, बात। ओके ओके। दूसरी बात एक के बाद एक चलते हैं। इट वाज सब जुडिस, दैट मैटर वाज सब जुडिस, इट वाज ऑलरेडी हम्म रेफर्ड टू द कोर्ट। हाँ। और जब कोर्ट ने उस पर डिसीजन दे दिया, हम्म ठीक है ना, कहने के लिए हम्म आप ये भी कह देंगे कि चलिए जी कोर्ट ने भी बायस होकर डिसीजन दे दिया, बट अल्टीमेटली एक सुप्रीम कोर्ट 30 हम्म 40 50 साल उसको हम्म कंसिडर कर कर फाइनली एक डिसीजन पर आ रहा है। तो हम्म मैं तो यही कह सकता हूं कि भाई, आप 5 बेंच के बजाय 7 वाली बेंच पर चले जाते, लेकिन आप ठीक। नहीं गए, जिसको जो भी अफेक्टेड पार्टी थी। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग विच हैज टू हम्म बी सीन। आप उसे हम्म ना माने, मैं इसको मान जाऊंगा कि पाकिस्तान की आवाम शायद ना माने, बट एक बात बताइए, चलिए एक सेकंड के लिए, आपने बाबरी जब मस्जिद की हालात देखी थी, कितनी खराब थी? वो कॉम्प्लेक्स जो था कितने खराब हालत में था। हम्म इफ दिस इज माई रिलीजियस प्लेस, इज इट एक्चुअली वर्थ इट? अगर कहीं दो चार जगह, जैसा कि न्यूज में कई बार गलत तरीके से चलाया जाता है
कि मस्जिद गिरा दिया गया। मुझे आप एक बात बताइए, या मस्जिद का कुछ पार्ट गिरा दिया गया, भाई आपको किसने कहा है कि अनऑथराइज इंक्रोचमेंट करो? मस्जिद जितना है उतना ही रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा भी कहा गया, मैं आपके थ्रू ये भी कवर कर रहा हूं क्योंकि ये एक प्रोपोगंडा और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर उस पर भी चल रही है कि मुस्लिम को आप वो फ्राइडे की प्रेयर जो है वो नहीं करने देते हो। आप एक बात बता दीजिए, अगर हमारे एक सीएम ने ये कहा है कि आप किसी भी जगह खड़े होकर क्यों आप करेंगे, आपके लिए जगह बनी है, आप जगह को बनाइए, जगह को ईयर मार्क करिए। अब ये तो वही वाली बात है, किसी ने गलत तरीके से बोल भी दिया था कि आपको जहां जगह मिल जा रही है वहीं बैठकर आप नमाज पढ़ेंगे। इज दिस व्हाट द टीचिंग ऑफ नमाज इज? और जी जी मुसलमान करण साहब, आई एग्री विद यू, इसके ऊपर मैं आपके साथ हूँ। इस जो पॉइंट है, बल्कि आपकी तरफ तो आपने कहा कि हमसे ज्यादा, ना सिर्फ ये कि हमसे ज्यादा है बल्कि हमसे ज्यादा जाहिल भी हैं, क्योंकि नुसरत भरूचा जो हैं आपकी, उनके ऊपर जो कुछ जिस तरीके से फतवा लगाया है, तो वो तो जहालत की माशाल्लाह वो ढेर लगे हुए हैं। मैं उस पे तो सर, मैं कोई, मेरे दो राय नहीं है। लेकिन जो आपने अभी बात की ना करण साहब, मैं समझती हूँ कि उससे ज्यादा अच्छी हम एग्जांपल ये दे सकते हैं कि अगर मुसलमान या पाकिस्तान के मुसलमान ये कहते हैं कि जी बाबरी मस्जिद का मामला है और ये गलत किया और वो किया, तो तुर्की में जब आया सोफिया को वो बदलते हैं, म्यूजियम में उठा के बदल देते हैं, तो फिर आप उसको क्यों इंडोर्स करते हैं? एक तरफ आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं। भाई मजहबी बिल्डिंग किसी की भी तोड़ी जाए, किसी को भी बदला जाए, गलत है। तो फिर ये जो है डबल स्टैंडर्ड है। मैं तो इस पे सर, मैं खुद इसे इत्तेफाक करती हूँ जो आप बात कर रहे हैं। के चाइना में जो उंगलियां मुसलमान के ऊपर हो रहा है उसके लिए क्यों नहीं? भाई वहां तो हमसे ज्यादा, अगर मैं एक एवरेज लेकर देखूं, अगर मेरे यहाँ एक मुसलमान मरा है तो वहां 1000 मरा है। 1000 की जो इंडिपेंडेंस है इज एट स्टेक। पाकिस्तान विल हैव टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है पाकिस्तान डजंट अंडरस्टैंड, लेकिन जब एक आर्मी चीफ बोल देता है पाकिस्तान का कि नहीं जी हमारी जो क्रिएशन है, वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदुस्तान, वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदू, तो अब आप बताइए हेट मैंने स्टार्ट करी या तूने स्टार्ट करी? हेट्रेड का जो मामला है, आप एक स्टेटमेंट बताइए कहीं किसी मेरे एक प्राइम मिनिस्टर की, होम मिनिस्टर की, जहां यह कहा गया हो कि मुसलमान को इस जमीन पर रहने का हक नहीं है। आप एक जगह बता दीजिए, मैं आपको 10 जगह बता दूंगा जहां पाकिस्तान में इस तरह की स्टेटमेंट आई है। जो हेट्रेड वाली जो स्टेटमेंट है, यू सी वी मे नॉट लाइक, मैं बाय द वे आई एम बीइंग ओपन टू दिस डिस्कशन, हमें शायद मुसलमान किसी वजह से पाकिस्तान का पसंद ना हो, मैं इस पर भी जाने को तैयार हूं, बट दैट डजंट मीन दैट आई विल हेट देम। प्रधानमंत्री ने बहुत क्लियर मैसेज दिया है कि भारत वो वाला भारत नहीं रहा है जो अपने आत्मसम्मान से कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। वहाँ पर उन्होंने इतिहास की बात की, उन्होंने ये कहा कि भारत को तोड़ने के लिए जो आए थे, आज सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गए, और यही चीज़ पाकिस्तान को अब परेशान कर रही है। पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत वही पुराना वाला भारत है जो सिर्फ सुनता था, लेकिन असल जो तकलीफ़ है वो इस बात की है, जो आज का भारत है वो सुनता ही नहीं, वो जवाब देना भी जानता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात क्लियर कर दी कि भारत अपना इतिहास, अपना आत्मसम्मान पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, और जो हमारे मंदिरों को मिटाने आए थे वो खुद ही मिट गए। अब कमर चीमा की सबसे बड़ी परेशानी जो है दोस्तों वो ये है कि मोदी साहब जो है वो सोमनाथ का जिक्र कर रहे हैं, ये तो कम्युनल मैसेज है। भाई प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं एक शब्द भी इस तरह की बात तो नहीं की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बात की है जो बाहर से इन्वेडर्स आए थे। अब उसमें आपको तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ इसलिए होती है क्योंकि उनके नाम की मिसाइलें आपने बना रखी है, उनके नाम का गुणगान आप करते हैं। और हाँ, हमारे देश में कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो उनकी तारीफ़ करते नहीं थकते हैं। क्यों करते हैं भगवान जाने, कुछ नहीं बोल सकते भाई, या तो उनके दिमाग का फेर है या वो समझना नहीं चाहते। बाकी आप समझदार हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है ना, जैसा मैंने पहले कहा कि ये भारत ना वो वाला भारत नहीं है जो पहले सुनता था। आज का भारत जवाब देता है, और पहले का भारत इतिहास अपना छुपाता था, लेकिन आज हम इतिहास नहीं छुपाते, हम गर्व के साथ अपने इतिहास को याद करते हैं और दूसरों को बताते भी हैं कि हमारा असल इतिहास क्या रहा है।
अब कमर चीमा बोलते हैं कि ये इलेक्शन की तैयारी है, इलेक्शन को लेकर बोल रहे हैं। अब ये बोलते हैं मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन भाई ये सोमनाथ का संदेश किसी के खिलाफत नहीं करता है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये संदेश सिर्फ भारत के लिए है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।